अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया और इसका जो गहरा असर है वो आवाम पर पड़ा है। और साथ ही अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से आवाम के लिए सफ़र एक बोझ बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इस बोझ का ज़िम्मेदार कौन है। आज हम इसी ही टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ आज 3 किरदार मौजूद हैं। एक आवाम जो सफ़र करती है, दूसरी वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं, और तीसरी तरफ हम हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर आम आवाम भी मौजूद है, यहाँ पर ड्राइवर्स हज़रात भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया हुकूमत ने और गरीब आवाम के बारे में सोच ही नहीं रही। जो आवाम सफ़र करती थी वो भी आज पैदल चल रही है, सिर्फ इस महंगाई की वजह से कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, डीज़ल की इतनी महंगाई हो गई। आवाम को और मार रहे हैं। 2 रुपये सस्ता करके 10 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर 2 रुपये सस्ता करके फिर 10 रुपये बढ़ा देते हैं। ये क्या हुकूमत है? इनका सही फैसला सही फैसला क्या है? गरीब आवाम तो रोड पे आ गई है, साइकिल भी नहीं ले सकता, इतनी महंगाई है। जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी वो पूरी नहीं होती, तो मुश्किल नहीं होती। मुश्किल है गरीब आवाम वास्ते, मुश्किल अमीर वास्ते क्या है? वो तो बैठा है इसी में, उसकी तो आमदनी बढ़ रही है, उसकी तो डबल हो रही है। गरीब आवाम कहाँ जाए? जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, किराए का मकान है, ठीक है ना, 260 रुपये पेट्रोल हो गया है, 220 रुपये किलो दूध हो गया है, 500 रुपये किलो घी है, कहाँ जाए आवाम? आपको नहीं लगता कि इनका ये जो फैसला हुकूमत का, ये हर दफ़ा गरीब आवाम को ही टारगेट करने हैं? इस दफ़ा इन्होंने तो गरीब आवाम का गला ही दबा दिया। ये फैसला टारगेट उठ दिया, हर दफ़ा गरीब आवाम ही पिसती है, अमीर तो नहीं पिसता। गरीब आवाम ही पिसती जा रही है, बिल्कुल नीचे जा रही है। बिल्कुल रोज़गार पर किस हद तक असर पड़ रहा है? क्योंकि अब महंगाई इतनी हो गई है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं पड़े उन्होंने इतनी किराए बढ़ा दिए हैं। महंगाई की वजह से कारोबार ख़त्म हुए पड़े हैं। महंगाई इतनी होगी, कारोबार नहीं है। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। 5000 रुपये का चलान है गाड़ी का, ये रिलीफ दे रहे हैं। तो ये तो टूल प्लाजा भी रास्ते में प्लाजा क्या 500 का चलान था पहले, अब ये 5000 रुपये का चलान है, ये रिलीफ दे रहे हैं गरीबों को। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? कोई हालात नहीं है, कोई हालात ठीक नहीं होने। शुक्रिया आपका। बढ़ा दी इन्होंने, टूल प्लाजे बढ़ा दिए, क्या रिलीफ दे रहे हैं गरीब आवाम को? जी नाज़रीन, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताएं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया? देखें जी, मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरी 3 गाड़ी हैं। पेट्रोल और डीज़ल तो गाड़ियों के हमारे वारे आता ही नहीं, मतलब उसकी एवरेज इतनी ज़्यादा है कि हमारे हाईएस वालों को वो वारे ही नहीं आता। एलपी थोड़ा सा वारे आती है, एलपी अलाउ नहीं है। एलपी वाली गाड़ियों पे पर्चे दे रहे हैं, एलपी वाली गाड़ियां बंद कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो ये फैसला किया, आपके रोज़गार पे कितना गहरा असर पड़ रहा है? बिल्कुल ये हमारे ट्रांसपोर्टरों का खून चूस रहे हैं और बिल्कुल हमारे जो है ना पेट पे लात मारी जा रही है। और तंग आकर यही होगा कि एक दिन ये सब ट्रांसपोर्टर, सब ड्राइवर, सब जो है ना, ये खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने मिलकर कोई एहतजाज नहीं किया? एहतजाज क्या करें? पकड़ धकड़ पहले ही डरा देते हैं, गाड़ियां बंद कर देते हैं, पहले शुरू में ही पकड़ धकड़ स्टैंडों के ऊपर आ गए हैं, स्टैंडों के अंदर आ गए हैं ये कि गाड़ियां बंद कर देंगे। पर्चे दे दिए इन्होंने, पहले ही सब गाड़ी वालों को पर्चे दे दिए, जी हम तुम्हारी गाड़ियां बंद करेंगे, अगर एलपी पे चलाओगे तो ये होगा वो होगा। ये बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कि मज़ीद अभी महंगा होगा पेट्रोल? हाँ जी, हमें तो यही लगता है कि आगे कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है, मतलब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, हमें यही उम्मीद है। किसी सूरत नहीं मिलने वाला। हाँ, बहुत मुश्किल है। मरियम नवाज से इल्तिजा है हमारी कि ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ सोचें, छोटे छोटे बच्चे हैं, यही समझ आप सब ये हालात देख लें, सब खड़े हैं और सब ही का यही हाल है। क्या मैसेज क्या देना चाहिए? मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मरियम नवाज साहबा से कि जो जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं हमारे हाईएस वाले, 1 सिलेंडर अलाउ कर दें। 1 सिलेंडर, ये रिक्वेस्ट है, 1 सिलेंडर अलाउ कर दें। शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, ड्राइवर हज़रात भी मौजूद हैं, इनसे भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी महंगी कर दी हैं, आम आवाम का जो सफ़र है वो इस टाइम बोझ बन गया। आम जो इंसान है वो सफ़र करना भूल ही जाए। आम आवाम का ये हाल है कि जो सफ़र हम 300 रुपये में करते थे वो 500 रुपये का हो गया। अब एक आदमी, मज़दूर आदमी 1000 या 1200 रुपये कमाता है, यहाँ मुल्तान आके अलीपुर से या मुजफ्फरगढ़ से
हम 1000-1200 रुपये कमाते, 500 तो उसमें हमारा किराया लग जाता है। बताओ बच्चों को हम क्या जाकर खिलाएं। काम क्या करते हैं? मैं यहीं मजदूरी करता हूँ आगे मुल्तान में। आपको क्या लगता है कि हुकूमत का ये जो फैसला है ये कोई बड़ा अक्लमंदाना फैसला है? हुकूमत तो बस क्या फ़ैसले, अपने फ़ायदे के फ़ैसले करते हैं। हमारे क्या फ़ायदे हैं गरीब आवाम के? बिजली अभी महंगी कर दें, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ ही महंगी होगी ना। अब आप नॉर्मली तौर पर सफ़र किस चीज़ के ऊपर करते हैं? यही हाईएस्ट पे सफ़र करते हैं और कहाँ। इसकी तो कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं। जाहिर सी बात है, जब उनको ईंधन महंगा मिलेगा, फ्यूल महंगा मिलेगा तो वो बढ़ाएंगे किराया। उम्मीद है आपको हालात ठीक हो पाएंगे? अगर यही हालात रहे, इसी तरह चलते रहे तो मुझे उम्मीद नहीं है। कोई अल्लाह ही करे, अल्लाह का कोई नेक बंदा आए तो वो चलाए, बाकी इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। सच का देना चाहिए जी, इल्तिजा क्या करना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त क्या आप? हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि गरीबों का ख्याल करें। देखें, अमीरों का तो आप ख्याल करते ही हैं, आप खुद भी अमीर हैं, हुकूमती अरकान। कोई गरीब आदमी तो नहीं है ना, वो अपना ख्याल करते, कोई हमारा ख्याल करें। हम गरीब लोग रोटी नहीं खा सक रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें? अब खुदकुशियाँ करें जाके। बहुत शुक्रिया आपका। जितने नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आपके पेट्रोल और डीजल कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं हुकूमत ने, और आम आवाम का जो है वो सफ़र करना अजाब बन गया है, बोझ है एक सफ़र करना भी, इस बारे में क्या कहना? ये इसलिए तो बता दिया था कि जो हुकूमत के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा किसी न किसी तरीके से कमाना है, इस पेट्रोल तो इतना मसला नहीं है तकरीबन। जो पेट्रोल तो अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी को नहीं है तकरीबन। अगर पेट्रोल का पैसा नहीं तो मोटर में जाए, कार में ना जाए, साइकिल मोटर में ना जाए, तकरीबन और महंगाई ज़्यादा है। महंगाई पे ज़रा कंट्रोल करें। हर चीज़ पे पहले इतने टैक्स लगा दिए हैं। पहले जो चीज़ सुनने को मिलती थी कि साल में एक दफ़ा टैक्स लगता है, अब हर 2 महीने बाद टैक्स लगा देते हैं। अब ये बोझ कम नहीं था, उन्होंने ऊपर अब ये पेट्रोल और डीजल का बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर। आप ये चाहते हैं कि आम आवाम बस मर जाए? अवाम खुदा न मारे, इनसे नहीं मरता अवाम तकरीबन। जितने भी बोझ डाल दे हुकूमत, बोझ डाल दे, वो मसला नहीं है अवाम का। जो अवाम भूख से मेहनत करे, मजदूरी करे, मेहनत मजदूरी से पाकिस्तान ज़रा सुधर जाए, पाकिस्तान ज़रा आगे चला जाए, तो ये चाहता होता कि हम लोग। अच्छा, ये बताएं कि सफ़र आप किस चीज़ के ऊपर करते हैं? यूजुअली सफ़र किस चीज़ के ऊपर करते हैं? हम कभी कार अपना है तो साइकिल मोटर पे भी करते हैं, गाड़ी में भी करते हैं तकरीबन। जब भी कुछ चीज़ अब मुश्किल नहीं हो गई जो इतनी कीमतों में इजाफा कर दिया? हमारा अपना बलूचिस्तान में तो डीजल बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा। हाँ, इधर कीमत ज़्यादा, उधर बलूचिस्तान में उम्मीद नज़र आ रही है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह करे कि उम्मीद हूँ, करता हूँ कि अल्लाह करे को कम हो जाएगी। शहबाज शरीफ को अपील है तकरीबन जो पेट्रोल ज़रा कम रखें। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आम आवाम से भी उनकी राय ली, ट्रांसपोर्टर्स की भी राय ली है। दोनों ने यही कहा कि हुकूमत का जो फ़ैसला है ये बहुत गलत फ़ैसला है, हुकूमत को इस तरह का फ़ैसला नहीं करना चाहिए था, इससे आम आवाम पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। अभी इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर अभी हमने जाना आम आवाम से। अब इस टाइम हमारे साथ यहाँ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय लेने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने जो इस टाइम आइटम बॉम्ब डाल दिया है आम आवाम के ऊपर, जो पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया है, तो इससे मुश्किल नहीं हो रही है आपको? जी, बहुत मुश्किल हो रही है। इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, सवारी किराया देती नहीं है, पता नहीं कैसे घर चलता हमारा। हर चीज़ अल्लाह के हवाले ही है। अल्लाह के हवाले है, जो भी है बस। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? जी, क्या कह सकते हैं आप, अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ सवारी यहाँ भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। अगर हर चीज़ महंगी थी कि ऐसा खासो पीछो की तू, अगर हर चीज़ सस्ती थी वैसी, पेट्रोल सस्ता थी वैसी, बालन का गुजारा चंगा थी वैसी, बाकी मेहरबानी की जाए। आप किस चीज़ पे सफ़र करते हैं आम तौर पर? अब अगर पैसे होंगे तो सफ़र करेंगे। अगर 50,000 मुल्तान नहीं पहुंच सकते, अगर 50 होगा तो मुल्तान पहुंचांगे। आम तौर पर आप मेहरबानी करें, पेट्रोल घटाया जाए। ये बताएं ना, आप आम तौर पर किस पे सफ़र करते हैं? इस रिक्शे पे करते हैं? रिक्शे पे करते हैं, मोटरसाइकिल पे करते हैं। तो पहले क्या इसका कितने पैसे देते होते थे पहले, जब ये महंगा नहीं हुआ था? जो पहले जब मुल्तान से आते थे 30 रुपये देते थे, आज 150 रुपये लेते हैं। 150 का फर्क आ गया। तो ये तो मुश्किल हो गई, आप मुल्तान आते हुए भी 100 दफ़ा सोचना पड़ा। 120 रुपये का फ़र्क आ गया। तो फिर आप
आप तो इतना कितना कमा लेते हो? जो 500 रुपया दिहाड़ी कमा लेते हैं। उसमें से आपका आने जाने का इतना खर्चा निकल जाता है। खर्चा निकलता नहीं, आप बच्चों को कैसे खवाएं, नहीं निकलता। हुकूमत का ये बड़ा अक्लमंदाना फैसला है। अक्लमंदी नहीं, ये तो हुकूमत ने आवाम को बर्बाद कर रखा है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। आप अल्लाह मेहरबानी करे, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो हुकूमत तो कहती है आवाम को हम अपना पेट काट काट के दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। हुकूमत को उसने अगर पेट दिया होता तो हुकूमत खुश होती। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी महंगी कर दी हैं हुकूमत ने, क्या ये इनका बड़ा अक्लमंदाना फैसला है? ये अपने चक्रों में पैसे बनाना, कोई ना गरीब का कुछ भी नहीं सोचना। अपने चक्रों में ये सिर्फ करप्शन करने के लिए आते हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं हम आवाम को अपने पेट काट काट के दे रहे हैं। जी, ये खुद ही अपने पेट पाल रहे हैं और गरीबों का कुछ भी नहीं सोच रहे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लाड़ जा रहे हैं। तो आप अक्सर इस बस पे जाते हैं? जी जी। तो आम तौर पर जब आप जाते हैं तो इसका कितना किराया देते हैं? वैसे तो बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, अपनी मर्जी का पैसे लेते हैं। यही कहते हैं कि पेट्रोल गैस बहुत। आप इस दफ़ा कितना किराया दिया? कभी शाम को मैं जाता हूँ तो 100 रुपये दे के जाता हूँ, इस टाइम जाता हूँ कभी 60 70 50, कोई रेट नहीं है इनका। यही कभी अपने दाव पे है, कभी ज़्यादा लगा दिया और कभी। इनकी अपनी मर्जी है, जितने मर्जी ले। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता। उम्मीद ही ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल। जी तो नाजरीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो हुकूमत ने बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया है आवाम के लिए, इन्होंने एक बजट पास किया जिसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ा गई हैं और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो ये तोहफा आपको जब मिला है इस बारे में क्या कहना? देखें, अभी तो हम इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मगर ये तो आवाम के लिए इन्होंने नहायत ही एक यानी कि घटिया काम किया है कि अब इनको चाहिए रिलीफ दें पब्लिक को। आपकी हुकूमत कामयाब हुई है, आप पब्लिक के दिल जीते हैं, आप तो रेट बढ़ा के गरीबों को मार रहे हैं। अब देखें, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ चुके हैं, गरीब आवाम पे बड़ा इसका असर पड़ता है, पब्लिक पे निचली सतह। आप जो आम तौर पर सफ़र किस पे करते हैं, इसी पे करते हैं? सफ़र जी सर, लोकल या कोई मेट्रो वगैरह में, उसमें जैसे मिलता है जो आम तौर पर इसका कितना किराया देते थे और तब की बनिस्बत अगर आपके साथ कंपेयर किया जाए, जितनी महंगाई हो गई है तो कितना? तकरीबन इन लोगों ने जो है ना, ये है कि 100 किलोमीटर पे 30-50 रुपये बढ़ाए हैं। जी, बढ़ा दिए हैं। इससे मुश्किल नहीं हो रही आपको? जी मुश्किल तो है। अब देखें, वो कोई अल्लाह इनके दिल में रहम लाए हुकूमत की, कोई अच्छा पैकेज ये करें, इसका कोई नई बदल दें, कोई बिजलियों में रिलीफ दें और जगह रिलीफ दें कहीं आवाम को। वैसे तो हुकूमत क्या कहना है कि हम आवाम को पेट काट काट के दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम सुकून में आएगी। अभी तक तो यही देखा कि वो जितने इनके प्लान थे, जितनी स्कीमें थी, वो सब इनके अपने लोगों को मिल रहे हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं या इनके खैर ख्वाह हैं। गरीब बेचारे पब्लिक को तो अभी तक कुछ नहीं मिला। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। उम्मीद है कि कोई अच्छे लीडर्स आए हमारे पास, हमारे मुल्क में, जो गरीबों के लिए सोचे कुछ। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। अब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने कोई अच्छा फैसला किया हो? जो भी आए वो लोग लुटेरे आए। क्या कोई पैगाम क्या देना चाहिए? बस पैगाम ये देना चाहते हैं कि अच्छे लीडर्स लाएं, कोई उन लोगों को माफ़ करें जिनसे गलतियाँ हुई हैं। जब आपने सबको माफ़ किया है, तमाम लोगों को माफ़ किया आपने, तो सबको मौका दें पॉलिटिशियन तरीके से। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि उनकी क्या राय है। ये ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत ने बजट पास किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया है, आपको क्या लगता है कि अवाम इससे खुश? नहीं, कौन खुश होता है? हर कोई गरीब है, आपको कहता है कि ना बिना, हर कोई गरीब है, कहते हैं कि ना मैं थोड़ी सी महंगाई कम हो, क्या ना मैं इसका सुकून मिले सबको। तो ये मुश्किल नहीं होती? मुश्किल होती है और क्या, सफ़र करने में? हाँ जी, मुश्किल होती है। तौर पर किस पे सफ़र करते हैं, इसी बस पे? जी जी। तो इस पे भी जाहिर सी बात है किराया बढ़ गया हो। जी जी। तो ये जाहिर है महंगाई की वजह से हम कहते हैं थोड़ा सा कम हो बजट। बच्चे भी हैं आपके, अपनी भी टिकट, उनकी भी टिकट, साथ पूरी फैमिली की, तो फिर मुश्किल नहीं हो जाता? जी जी जी। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? पता नहीं, वो तो नहीं है उम्मीद हुकूमत से? है तो उम्मीद, लेकिन ये अल्लाह का की बात अल्लाह बेहतर जानता है। क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगी, मरीम नवाज से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी कि ये आवाम को रिलीफ दें जल्द से जल्द? जी, यही उम्मीद है कि रिलीफ मिलना चाहिए। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा दिया है हुकूमत ने आवाम को, तो इससे कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है, मुसाफिर भी और तंग हो रहे हैं, जिससे कहना किराए में इजाफा हो रहा है, हो गया है। जो हम
200 जहाँ था किराया था वहाँ पे 300 रुपये उन्होंने कर दिया है। मतलब जो आमतौर पर जिस बस पे सफ़र करते थे उसका 200 होता था, डायरेक्ट 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। दिया है वो। मतलब इतना इन्होंने जी हाँ बिल्कुल तंग किया हुआ है। फिर इससे मुश्किल नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ये क्या हुकूमत का बड़ा अक्लमंदाना फैसला है? नहीं अक्लमंदाना तो नहीं कह सकते हम। तो आपको क्या लगता है कि हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं हालात तो दिन ब दिन वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक तो नहीं हो रहे। क्या करना चाहेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे भी पेट्रोल की कीमतों में कमी करे, दूसरी जो सी चीज़ें हैं ज़रूरियात की उनकी भी में कमी पेश की जाए तो ताकि आवाम को भी फ़ायदा हासिल हो। इसके अलावा जो टैक्स लगा दिए गए हैं, ये महंगाई इतनी कम थी, हर छोटी से छोटी अशिया पे, ऑनलाइन चीज़ों पे टैक्स लगा दिए गए हैं। अब ये टेंशन आम आवाम पे कम थी जो अब इन्होंने पेट्रोल की अभी बोझ आवाम के ऊपर डाल दी है। हाँ जी हर चीज़ पे टैक्स लगा रही है हुकूमत। अब बिलों में देखो, बिलों में भी ज़्यादा दिन ब दिन टैक्स लग रहा है। इतना चलता कुछ नहीं है घर में जितना बिल टैक्स के साथ लगा के दे देते। बिल आवाम नहीं दे पा रही। और जो कहना इसमें जो टैक्स लगा है और टेलीविज़नों का 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये सिर्फ टेलीविज़न का टैक्स दे रहे हैं हम, तो आवाम बहुत परेशान है। ना गैस आता है ना बिजली आता है, लेकिन टैक्स लगा के बिल आ जाता है। हाँ जी टैक्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं इतनी? हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं जिससे ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो किराए बढ़ा रहे हैं, मुसाफिर हज़रात किराया देते नहीं हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। मैं मैनेजर हूँ, हमें बहुत मुश्किलात हो रही हैं। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, गाड़ियों के लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं अपनी, मुसाफिर हज़रात परेशान रहे हैं। मुहर्रम से पहले भी बहुत बुरे हालात थे, अभी भी गाड़ियाँ मुकम्मल नहीं हैं हमारे पास, बहुत कम आ रही हैं। क्या लोग नहीं आते? मुसाफिर तो आ रहे हैं मगर गाड़ियाँ नहीं हैं। पेट्रोल किस वजह से कम कर दी है? पेट्रोल महंगा होने की वजह से गाड़ियाँ लोगों ने अपने ड्राइवर भाग गए, ड्राइवर भाग गए हैं, गाड़ियाँ घर खड़ी कर दी हैं। मुसाफिर दरबदर हैं, परेशान हैं। आप ये देखें कितना मुसाफिर खड़े हैं, 200 से 300 बंदे खड़े हैं जो उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही, अवेलेबल नहीं है, ढूंढ ढूंढ के परेशान है बहुत ज़्यादा। हर स्टैंड पे पूरे पाकिस्तान में ये हाल हुआ है, ख़ास तौर पे मुल्तान में। ये हमारा हुसैन ट्रैवल है, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम फैसिलिटी देने की। ये मेन अड्डा है आप लोगों का? मेन अड्डा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं फैसिलिटी देने की मगर नहीं दे पा रहे हम। गाड़ियाँ नहीं है हमारे पास, गाड़ियाँ नहीं आ रही, ड्राइवर परेशान है। अगर पीछे वजह क्या बन रही है? वजह ये कह रहे हैं कि हमें वो बचता नहीं कुछ भी, इसीलिए पेट्रोल महंगा होने की वजह से। पेट्रोल प्लीज़ कम करें, हुकूमत को चाहिए कम करें। ये गरीब आवाम की सवारी है, छोटी गाड़ियाँ ये पेट्रोल पे चल रही हैं। LPG हमने सब ख़त्म कर दी है, सिर्फ पेट्रोल पे मुसाफिर हज़रात परेशान हैं, गाड़ियों वाले भी परेशान हैं, मालकान परेशान है। तो क्या ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है? ट्रांसपोर्टर के बस मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके, पता नहीं कब मुज़ाकरात होंगे। जो भी करना है हुकूमत का बड़ा अक्लमंदाना फैसला है। ये हुकूमत ने करना है, जो भी करना है। नहीं, ये हुकूमत ने बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया। नहीं अक्लमंदा फैसला तो नहीं है, ये बेवकूफ़ाना फैसला है, मैं तो उसे कहूँगा, क्योंकि गरीब आदमी का ये है और इसे न कम पेट्रोल नीचे आना चाहिए। कोई उम्मीद नज़र आ रही है ठीक हो पाएंगे? हाँ हुकूमत माशाल्लाह अच्छी है, हम भी PP से हैं और लगता है मुझे कि ज़रूर इंशाल्लाह नीचे आएगी कीमतें, पहले भी आएंगी। मुतालबात क्या करना चाहेंगे? क्योंकि हुकूमत का कह रहा है कि हम आम आवाम को रिलीफ देंगे और अपना पेट काट काट के दे रहे हैं आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम बस क्या तो रहे हैं, रिलीफ देखते हैं, अभी तक तो मिला नहीं है रिलीफ, मिलना चाहिए, वरना हम बहुत एहतजाज करने पर मजबूर होंगे, हम एहतजाज करेंगे और क्या कर सकते हैं। मुतालबात क्या करेंगे? मुतालबा ये बस गैस पेट्रोल सस्ती हो, गैस का इनका मुतालबा था, गैस बंद करें, हमने गैस बंद कर दी है, सिर्फ पेट्रोल पे गाड़ियाँ चला रहे हैं। मज़ीद हमें पेट्रोल सस्ता करें ताकि हम मुकम्मल मुसाफिरों को फैसिलिटी दे सकें। मेहरबानी, थैंक यू आपका। जी तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी उनकी इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, पहली बात है पेट्रोल का डीजल का पता ही नहीं है। दूसरी गाड़ियाँ हम LPG गाड़ियाँ चलाते हैं, कैर के मसले है। जो तकड़े बंदे हैं वो छूट जाते हैं, जो गरीब बंदे हैं जुर्माना भर के छूटते हैं। हाँ जी, किसी से 20 हज़ार लेते हैं, किसी से 10 हज़ार लेते हैं। तो इस पर रोज़गार पे असर नहीं पड़ रहा? असर पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है? चोरी चुप चल रहे हैं, कभी गड्डी गलिया में खड़ा रहे, कभी कहाँ खड़ा रहे, इस तरह चल रहे हैं। आम जो सोचता था सफ़र करने के लिए वो आवाम तो आपके सामने नज़र आ रही है किस तरह दलील हो रही है। जहाँ 100 गड्डी चल रही है वहाँ 10 गड्डियाँ चल रही हैं। आवाम तो देखा आपके सामने कितनी वो तंग हो रही है। हुकूमत तो बहुत दावे करती है आवाम को रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ रही है? रिलीफ दे रही है, कितनी दलील हो रही है। पेट्रोल सस्ता करें,
मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद थी इधर मुल्तान का एक मेन स्पॉट है, ये अड्डा ही है। मैं टर्मिनल की बात करूँगी, यहाँ पर ड्राइवर्स भी मौजूद थे, यहाँ के आम शहरी भी मौजूद थे। इन सब से इनकी राय लेने की कोशिश की। सबकी एक ही बात है कि हुकूमत का ये जो फ़ैसला, ये बहुत बेवकूफ़ाना फ़ैसला है। बड़ा ये जो फ़ैसला किया है, इस बारे में सोचें, इस पर नज़रसानी करें कि आवाम को रिलीफ दें। जब इतने दावे करते हैं तो दावों को पूरा भी करें। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। अभी हमने आवाम की राय ली और आवाम ने तो ट्रांसपोर्टर्स को ही कसूरवार ठहराया। अब हम इस टाइम ट्रांसपोर्टर्स के पास मौजूद हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है। मेरे साथ इस टाइम ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के राना मोहम्मद असगर मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो आजकल हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया है और 5% इजाफ़ा कर दिया किराया में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। किराया जो हमने बढ़ाया है 5% किराया बढ़ाया है, मगर जो मुल्तान अपना जो साउथ पंजाब से जो हमने बढ़ाया 5% भी नहीं है। हमने तकरीबन 3% किराया बढ़ाया है, जिसकी मिसाल है कि हमारी गाड़ियों पे हर गाड़ी में हमने किरायानामा चस्पा किया गया है। अगर हमारी गाड़ी मुल्तान से बिहाड़ी जाती है तो पहले हमारा किराया 420 रुपये था। अगर हम 5% बढ़ाते तो उसका 21-22 रुपये बनता था, मगर हमने 10 रुपये फ़ी स्टाफ बढ़ाया है। इसी तरह हमारी गाड़ी जो कसूर जा रही है उसका 1500 किराया था, उसका किराया बनता था 1600 कुछ, मगर हमने 1550 किया है। और हर गाड़ी के ऊपर किरायानामा मुल्तान से जितनी गाड़ी निकली ट्रैवलिंग करे हमने किरायानामा चस्पा किया है। हुकूमत ने हमें कहा था कि आपने किरायानामा चस्पा करें आम आदमी के लिए ताकि परेशानी ना बने, इसलिए हर गाड़ी का किरायानामा लगाओ। और दूसरी बात ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आम आदमी सवारी है, आम आदमी तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है, उसके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, बिजली की बिल देने को पैसे नहीं है, तो वो हमें कैसे किराया दे सकता है। इसलिए फिर हमने उसको कहते हैं साथ चलने की खातर हमने किराए में वाज़ह नुमाया कमी की हुई है। ये जो हमारे ऊपर लेबल लग जाता है कि उन्होंने 5% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया, ऐसी हर किसी बात नहीं है। आप चाहें तो आप कैमरामैन जाके आप जनरल बस स्टैंड का विज़िट करें, आपको नज़र आ जाएगा कि हमने क्या किराया बढ़ाया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तब भी ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए बढ़ा देते हैं। अगर बात करूं कि पेट्रोल की कीमत में जब कमी आती है तब ट्रांसपोर्टर्स क्यों नहीं कम करते अपनी कीमत? जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि होता ये है कि जब फ्यूल कम होता है ना तो इंतज़ामिया डंडा लेके ना हमारे सर पर सवार होती है। हर ज़िले इंतज़ामिया से लेके पंजाब पुलिस का एक आम सिपाही तक भी हमारे सर पर सवार होता है कि फ़ौरी किराया कम करें, मगर उसके बरक्स होता है ये, जब बढ़ाया जाता है तो हम अपनी मदद हम आपके तहत हम किराया बढ़ाते हैं, मगर हमें इंतज़ामिया कोई सपोर्ट नहीं करती, चाहे सवारी हमें किराया दे या ना दे। मगर जैसे कम होता है तो हर गाड़ी हमारी चेक एंड बैलेंस होती है। ये तासर जो दिया जा रहा है, गलत असर दिया जा रहा है, हम उसी वक्त किराया कम कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, फ़ाइन करते हैं 5-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये हर चेक पोस्ट पर, हर पॉइंट पर हमारे जुर्माना किया जाता है हमारी गाड़ियों को। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इजाफा है ये आपकी लागत के हिसाब से है या इसमें मुनाफा शामिल है? नहीं, मुनाफा तो नहीं, मैंने पहले कह दिया कि मुनाफा तो हम तब करें ना कि अगर हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मालिक बन जाए। हम तो अपनी मर्ज़ी के मालिक बन ही रहे। हमारे ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने 5% का किया था, मगर यहाँ पर ज़ाहिर बात दही इलाका है, दही गुरबा गरीब लोग हैं, आम आदमी, इसलिए हमने उसको किराया मखसूस रखा है। तकरीबन 3-4% किराया हमने बढ़ाया, 5% भी नहीं बढ़ाया। तो आवाम खुश है आपके इस फैसले से? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ऐसा ज़्यादती करें तो ज़ाहिर बात है कि अवाम शोर डालेगी। हमने तो ऐसा, मेरे ख्याल मैंने तो पहले कहा है कि ज़बानी कलामी बातें नहीं, हमारी हर गाड़ी के ऊपर किरायानामा चस्पा है। आप देखें जाके। आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए कि ये इन्होंने जो फ़ैसला किया ये अच्छा नहीं किया आम आवाम के लिए? आवाम बेचारी रुल गई है इस फैसले से, क्योंकि जो एक गरीब आवाम है वो चंद पैसे इकट्ठे करके कुछ किराया दे के अपना सफ़र करती थी, लेकिन अब इन्होंने इजाफा कर दिया। अब वो बेचारे अब सोच ही रहे हैं, अब वो भूल गए हैं सफ़र करना भी। मैंने पहले ऊपर से इतनी गर्मी है, इंसान इतनी मुश्किल से चल के अपना गुजारा करता है, ऊपर से ट्रांसपोर्टर्स की इतनी किराए बढ़ा दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बात है, वैसे हुकूमत को नहीं चाहिए इस पे रिलीफ दे आवाम को। ट्रांसपोर्ट और माशी कत्ल नहीं, आम आदमी का माशी कत्ल है। इसलिए नहीं कि देखें आप मोटरवे पे, इन्होंने मोटरवे टूल प्लाजा बढ़ा दिया, इसी तरह इन्होंने अपना, मैं समझता हूँ कि हर आम आदमी पर फ़र्क पड़ता है। जब किराया डीजल बढ़ेगा एक किसान परेशान होगा, एक ताजर परेशान होगा, आम आदमी परेशान होगा। इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि जिस तरह इन्होंने वोट लेने के लिए हमसे वादे करते हैं, आके कहते हैं कि हम ये रिलीफ देंगे, ये रिलीफ देंगे, रिलीफ देने की बजाय तो उल्टा ये हमारे गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। और वाहिद अदारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप उसकी गहराई में जाए ना, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आम आदमी से हटकर ये करोड़ों अरबों रुपये डेली की वजह से मद में टैक्स दे रहे हैं। देखें फ्यूल की मद में हम पर लीटर पे हम 100 रुपये इजाफी टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स हम दे रहे हैं, उसके मोटर टैक्स हम दे रहे हैं, रोड परमिट फीस हम दे रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट फीस हम दे रहे हैं, हमारा ड्राइवर लाइसेंस बनाने जाए वो फीसें बढ़ा दी हैं।
ये तो हर आदमी हमसे लूट रहे हैं, आम आदमी से। एक जो इनका गरीब आदमी उसे लूट रहे हैं, उसे देने की बजाय। हालांकि चाहिए था कि आम आदमी को रिलीफ दें, ट्रांसपोर्ट और रिलीफ दें, अपना फ्यूल कम करें, मगर इन्होंने हर चीज़ तो महंगी कर दी है। कोई बात नहीं, इन्होंने फिर भी आम आदमी के दरमियान आना वोट लेने के लिए। ये हम भी यही हैं, ये भी यही हैं, इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। अगर मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया तो कोई उम्मीद है कि आप अपनी भी किराया में इजाफा कर देंगे, या अल्लाह ना आपका करे, बजट अल्लाह ना इतना ही करे, रहेगा, अल्लाह या ना आप करे, आवाम को आप अल्लाह ना रिलीफ करे देंगे? ऐसे दोबारा ये बम हमारे पर गिरे। हमारी तो पहले भी हुकूमत वक़्त से मुतालबा है, आपके चैनल से फिर तवज्जो से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा मेहरबानी करें, हम इस काबिल नहीं हैं कि हमारा जो खून आप चूस रहे हैं। हम तो सिर्फ ताज़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टर उसके इतने बड़ा सरमायादार नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक आम आदमी का सिस्टम है। इसमें मेहरबानी करें, फ्यूल कम करें। फ्यूल बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती है, उससे टायर महंगे होते हैं, पार्ट्स महंगे होते हैं, इसलिए खुदारा मेहरबानी करें बस। अच्छा ये बताइएगा कि अवाम क्या कहती है, क्या कहना है अवाम का? ड्राइवर्स इससे खुश हैं? नहीं, आम देखे ना, बेचारा गरीब आदमी सफ़र कर रहा है और डेली हमारे ड्राइवर कनेक्टर झगड़ा करते हैं, भी कल हम आपको किराया इतना दे गए थे, आज बढ़ गया, क्यों बढ़ गया है? फिर ड्राइवर कनेक्टर उसको बेचारे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई फ्यूल बढ़ गया है। 15 दिन बाद जब हमारा किराया बढ़ने के चांसेस आते हैं, 15 दिन तक किराया बढ़ता नहीं है। सवारी को हम कोशिश कर रहे हैं उसे तंबीह करने की, उन्हें मनाने की, हमारे ड्राइवर कनेक्टर के यार फ्यूल बढ़ा इसलिए हम किराया बढ़ाया है। 15 दिन में फिर नेक्स्ट और बढ़ा देते हैं। हम तो इसी चाल चल रहे हैं बस इनके पीछे पीछे हुकूमत के। मगर चाहिए तो हुकूमत को ये कि हमें सब्सिडी दी जाए, ट्रांसपोर्टरों को फ़ायदा दिया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टर अपना फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करें। मगर हालात ख़राब। अवाम के हुकूमत के इस फैसले से क्या आपके रोज़गार पर भी असर पड़ा है? जी बिल्कुल, रोज़गार पर असर पड़ता है। मैंने कहा ना कि देखें, सवारी एकदम हमें किराया नहीं देती, सवारी को टाइम लगता है। और जब हुकूमत वक्त ने आर्डर दे दिया तो उसको रात 12 बजे फ्यूल पंप जो उन्होंने करा अपना डीजल प्राइस बढ़ा दिए हैं। एक गाड़ी जिस तरह साल के दौरे मुल्तान से लाहौर ट्रैवलिंग कर रही है, उसका फ्यूल एवरेज जो बढ़े 4 से 5 हज़ार रुपये फ्यूल एवरेज बढ़ गई उसके ऊपर। जो किराया उतना नहीं बढ़ा, सवारी किराया देती नहीं है। सवारी तो पहले कहती कि हमारे पास नहीं किराया है, तो इसलिए बड़ी मुश्किल। तो आपके ख्याल में इस बहरान से निकलने के लिए इसका क्या तरीक़ा हल है? वाहिद हाल तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह अब पाक ईरान से हमारी इतनी दोस्ती है, तल्लुकात हमारे अच्छे हैं, तो चाहिए तो ये कि ईरान से कारोबार किया जाए, ईरान से तेल लिया जाए। तो अगर ईरान से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़े खुशहाली के सफ़र पर गामज़न होगा। आपके अब तक के अखराजात में सबसे बड़ा खर्च क्या है? तेल का ही, डीजल का ही सबसे बड़ा खर्चा डेली की मद में। बाकी चीज़ों में वाहिद की मेंटेनेंस तो बाकी बाद में है ना, ये तो हमने देना ही देना है, चाहे हमारे पास आमदन डीजल अपना गाड़ी के बस चक्कर लगे ना लगे, हमने फ्यूल के पैसे देना जितने गाड़ी ने खपत होनी है। ये जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है, तो इससे आपकी जो रोज़गार है उस पर किस तरह का, किस हद तक असर पड़ा है? क्या लोग आना कम हो गए हैं क्योंकि कीमतें जो बढ़ गई हैं? लोग अब बिल्कुल ऐसी है कि ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर एक पैसेंजर ने 2 पैसेंजर सफ़र करना था, अब किराए इतने पहुँच दूर हो गए हैं, वहाँ एक आदमी जाता है, वो एक आदमी वाला कल्चर भी ख़त्म हो जाता है। लोग ताज़ियत भी मोबाइल पे कर रहे हैं, शादी भी जो है वो भी मोबाइल पे सॉरी कर लेते हैं। वो पहले हालात नहीं रहे ट्रांसपोर्ट के। ट्रांसपोर्ट का इसमें बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को इस अवाम को रिलीफ देना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए? जी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस टाइम 2 बड़े सियासतदान, 2 ख़ानदान सियासत में इन है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इनको चाहिए कि अपनी आवाम को साथ लेकर चलें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम के जो मुश्किल हाथ हैं, मुश्किल घड़ी में आवाम का साथ दें। आवाम पर तो जितने पहले अपना बम गिरे हुए हैं बिजली की मद में, 200 यूनिट के ऊपर अब बिजली महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है। तो अब जो पेट्रोल का बम गिरा रहे हैं, पेट्रोल बम्बों को वापस लेना चाहिए। खुदारा मेरी हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है, अपने चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, पाकिस्तानी फ़ौज सरबराह से गुजारिश भी है कि खुदारा एक एक्शन कमेटी बनाई जाए, उसे बैठ कर एक पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलाने के लिए ना कम बेश एक आम आदमी साथ लेके चलें। लेकिन हुकूमत का और इदारों का तो ये कहना है कि हुक्मरान कहते हैं हम अपने पेट काट के दे रहे हैं, आम को रिलीफ पेट काट के दे रहे हैं। जहाँ तनख्वाह इनकी 5 लाख से वहाँ 10 लाख हो गई हैं। आप देख रहे हैं, रोज़ मैं भी टीवी पर देख रहा हूँ, तनख्वाहें बढ़ गई हैं, हर चीज़ बढ़ गई है, मराद बढ़ गए हैं। एक आम आदमी को तो बिजली बिल देने के लिए पैसे नहीं है, और उनको बिजली यूनिट भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है। हमेशा ही गरीब को टारगेट किया जा रहा होता है, और इस दफ़ा भी ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पिछले कुछ सालों में और इस साल के साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो ट्रांसपोर्टर्स पहले पीक पे थे या अब पे हैं? अगर बात की जाए तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ट्रांसपोर्टर पहले बड़े खुशहाल थे, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। अब जिस तरह महंगाई हुई है, महंगाई की चक्की में ज़ाहिर बात है कि गाड़ियों के प्राइस बढ़ गए हैं। जो इस टाइम यूटांग बस तकरीबन 5 करोड़ के नज़दीक चली गई, 4 करोड़ 50-60 के नज़दीक चली गई। इस तरह डेवो बस 4, जो आम ट्रांसपोर्टर की पहुँच दूर हो गई है।
अब तो पुरानी गाड़ी जो थी वो भी तकरीबन डेवो 15-16 मॉडल में, एक वैसे आपको अंदाज़े बता रहा हूँ 1 करोड़ की थी, वो भी तकरीबन 1.5 करोड़ की हो गई है। तो हर चीज़ महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्टर बैक की तरफ आ रहे हैं आगे बढ़ने की बजाय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ राना मोहम्मद असगर मौजूद थे। इनसे हमने इनकी राय ली, ट्रांसपोर्टर्स की बात की, ड्राइवर्स की बात की कि किस तरह आवाम नाखुश है हुकूमत के इस फ़ैसले से। ये लोग भी नाखुश हैं। ज़ाहिर है अब हुकूमत ने इतने पेट्रोल डीज़ल की कीमतें में इजाफ़ा कर दिया तो इन्होंने भी तो अपना रोज़गार देखना है ना। तो हुकूमत से बस यही इल्तिजा है कि खुदारा गरीबों पर रहम किया जाए और ये जो इतना लगा के ये टैक्स दे देते हैं हर चीज़ पे और पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, इसको थोड़ा सा कम किया जाए। अब इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख, डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपसे मेरा ये सवाल है कि इस बारे में आप बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगाया है। दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती है जो अपने अवाम को तकलीफ़ दे, क्योंकि वो उन्हीं के वोटों से जो है वो इक़्तिदार में आती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के सामने होते हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान आपको पता है कि लेस डेवलप कंट्री है और हमारे पास हम उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो दुनिया में बहुत से ममालिक में कम है, जो अराउंड 9 to 10% है और ये तकरीबन 20% से ज़्यादा होनी चाहिए अगर हम लोगों ने दुनिया के ऊपर रिलाई नहीं करना, अगर हमने कर्ज़ा नहीं लेना। अब अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि हमारे मुल्क के अंदर टैक्स इतनी कलेक्शन नहीं हो पाती, तो गवर्नमेंट को इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। ये जो करंट एक्टिविटी गवर्नमेंट ने की है ये इसलिए की है कि गवर्नमेंट को IMF ने ये कहा है कि आप अपना जो सर्कुलर डेट है उसको कम करें, और आपको पता होगा कि जो हमारा सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 2.3 ट्रिलियन जो है वो पावर सेक्टर में है और 2.1 ट्रिलियन जो है वो गैस सेक्टर में है, जो कि 4.4 ट्रिलियन के करीब आपका सर्कुलर डेट है। अगर हम ये सर्कुलर डेट ही पे करने में लग जाएं और आपका टोटल जो बजट है उसमें 50% जो है वो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो चली जाती है। तो गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारी अपने मुल्क में प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस वजह से हमें जो है वो चूँकि इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्टेड गुड्स जैसे आती हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को पास ऑन कर देती है। अभी इस बजट में थोड़ा बहुत लेवी जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन वो भी कोई एज सच इतनी नहीं है जितनी जो है वो जिसका वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन वो IMF की एडवाइस पे बढ़ाई गई है। इसके अलावा IMF आपको कर्ज़ा नहीं देगा, और कर्ज़ा लेने के लिए अब ज़रूरी है कि हम जो है वो IMF की कंडीशंस को मानें और उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें लेके चलें आगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये सारा इक़दाम किए हैं। अच्छा, जैसे आपने भी बताया, इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो कीमतें बढ़ी हैं ये IMF के दबाव की वजह से बढ़ाई गई हैं या ये इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से बढ़ाई गई हैं? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया आपको कि ये एक तो IMF ने हमें इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया है कि आप इसको बढ़ाएंगे, और IMF जो है उसको मॉनिटर भी करता है, क्योंकि IMF जो कर्ज़ा देता है वो कंडीशनल लोन होता है और वो आपको अंडर दी कंडीशन जो है उसको लेके चलना पड़ता है। तो जो कंडीशन उन्होंने इम्पोज़ की हैं उसके मुताबिक आपको जो है वो ये टैक्सेस जो है ना बढ़ाने थे, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने बजट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वैसे गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर डिटरमिन्ड है कि जितना हो सके आवाम को कम से कम तकलीफ़ दी जाए, और इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कमी भी की है, लेकिन ये मजबूरी थी गवर्नमेंट की, इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाया है। तो क्या हुकूमत सब्सिडी देने पर गौर कर रही है? जी बिल्कुल, अगर आप इस करंट बजट को देखें तो उसके अंदर तकरीबन 1080 बिलियन के जो है वो सब्सिडी की अमाउंट रखी गई है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, और वो इसीलिए रखी गई है ताकि आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अच्छा, क्या हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ कोई मुज़ाकरात किए हैं? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखें, जो ट्रांसपोर्टर्स की सच कोई ऐसी बात सामने तो नहीं आई है जो मुज़ाकरत करने की नौबत आए। तो अगर कोई ज़रूरत पेश भी आएगी तो हम सब लोग पाकिस्तानी हैं, हमने अपने मुल्क को लेके चलना है, हमने अपने मुल्क के अंदर जो चीज़ें उनको जो भी गवर्नमेंट कहती है उसको फॉलो करना है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर जितना वो पास ऑन कर सके कंज्यूमर्स पे वो उतना वो पास ऑन करेंगे, और बाकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है ख़ुद भी कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। और हम सब लोगों ने बर्दाश्त करना है। उसकी वजह ये है कि हमारे अपने मुल्क में ये ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है जो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होता हो। हमने भी बाहर से इंपोर्ट करना है और फिर उसके बाद आगे जो है उसको बेचना होता है। अगर हम अपने मुल्क में प्रोड्यूस करते होते तो फिर कुछ कीमतें कम होती, जैसा कि आप देखें ईरान में है या सऊदी अरेबिया में, जब वो जो सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको प्राइसेस कम नज़र आती हैं क्योंकि उनके अपने मुल्क में वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती। हमारे मुल्क में चूँकि प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए हमें जो है वो रिलाय करना पड़ता है इम्पोर्टेड जो मटेरियल है, और इसी वजह से हमें कीमतें भी बढ़ानी पड़ती हैं। वर्ल्ड मार्केट में भी अभी देखें पिछले दिनों जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, ईरान के और इसराइल की जंग हुई है, तो इस वजह से भी कुछ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं। लेकिन चूँकि हमारे जो एग्रीमेंट है वो पिछले महीने के साथ चल रहे थे, पिछले टाइम पीरियड के साथ है, तो अभी मज़ीद भी कीमतें बढ़ने का ख़दशा है, क्योंकि अगर ये जंग मज़ीद फिर शुरू होती है या इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड होती हैं तो मज़ीद भी पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत ने इतने टैक्स लगा दिए हैं। अगर हम ज़्यादा नहीं आम दिहाड़ीदार तबके की बात करें तो वो दिन का अगर 1000 रुपये भी कमा लेता है तो उसमें से वो 1 लीटर पेट्रोल भी डलवाता है और उसने अपने घर का ख़र्चा भी देखना है, अपने बच्चों की दवाइयाँ भी देखनी हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो 1000 में कैसे हर चीज़ पूरी कर रहा है और टैक्स भी दे रहा है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, गवर्नमेंट जो है उसका काम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है, और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पे डिटरमिन्ड है। और अभी आप देखें कि हमारे जो यूथ है उसको उन्होंने बहुत सारी स्किल्ड के हवाले से भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, उनको बहुत सारे लोगों को कर्ज़े की जो है वो सहूलत दी जा रही है। तो गवर्नमेंट लोगों को जिस हद तक बेनिफिट दे सकती है गवर्नमेंट उसको कोशिश करती है, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफ़िक उसमें करके बात करेंगे जी 1000 रुपये में कैसे गुजारा होता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि 1000 रुपये में उनके एक्सपेंडिचर वो उसी मुताबिक ही करता है, जिसकी जितनी इनकम होती है वो उसके मुताबिक ही एक्सपेंडिचर कर रहा होता है। हम एक्सपेंडिचर अपने सोच रहे होते हैं और इनकम उसकी सोच रहे होते हैं, उससे भी थोड़ा सा मिस मैच होता है कि जी आप बताएं कि 1000 रुपये में कैसे होगा। तो एक बंदा जो गरीब आदमी है उसको बहुत सारे काम वो करता है, वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहा होता, वो मल्टीपल टास्किंग कर रहा होता है ताकि वो अपने इनकम के जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ा सके और अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको पूरा कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट देखें कि उनको अब अपना घर बनाने के लिए भी लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा हेल्थ की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा उनके बच्चों को जो है एजुकेशन जो है वो फ्री करने की कोशिश की जा रही है, उनको स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए भी उनको सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि तकरीबन 1000 से ऊपर जो है ना राउंड अबाउट जो है सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है, ताकि इन जैसे जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं या बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको मज़ीद जो है सहूलतें प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक है सर, जैसे आपने बताया, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए आम आदमी की, तब भी आम आदमी की से पूरी नहीं होती, क्योंकि आम आदमी ने 200 की अगर सब्ज़ी भी लेनी है और साथ सब्ज़ी भी पूरी नहीं हो रही, साथ घर की कोई जैसे दाल मसाला वगैरह कुछ भी लेना है, तो इतने सारे खर्चे होते हैं, तो वो कैसे मैनेज करें? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि गवर्नमेंट ने तमाम लोगों पर एक जैसा टैक्स नहीं लगाया है। गवर्नमेंट के पास ये डाटा होता है कि उन्होंने किन लोगों पर कितना टैक्स लगाना है। जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है उनके ऊपर टैक्स नहीं होता या बिल्कुल थोड़ा टैक्स होता है, और फिर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स होती हैं, उसके मुताबिक टैक्सेशन जो है वो बढ़ता है।
जैसे इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं कि जो जो इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है और अगर इनकम कम हो जाए तो टैक्स कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सभी लोगों पर एक जैसा टैक्स लगा दिया जाए, इसलिए जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जो गरीब आदमी है वो कम टैक्स दे रहा है। तो फिर ये नहीं होता कि आप कहें जी कि वो सारा टैक्स गरीब ही पे कर रहा है, गरीब नहीं पे कर रहा, ज़्यादा टैक्स जो है वो अमीर तबका पे करता है जिनकी इनकम ज़्यादा है। तो ये नहीं, ये बाकी गरीबों को गवर्नमेंट अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ ज़ाहिर सी बात है कि वो अमीरों को तो हासिल नहीं है लेकिन वो टैक्स भी दे रहे हैं। तो गरीब आदमी जो है वो टैक्स उतना देता है जितना उसको, जैसे आप देखें कि 200 यूनिट तक वो कितना बिल आता है आपके पास, या 100 यूनिट तक वो कितना बिल आपसे ले रहे हैं, बिजली का बिल ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे रही है, जो कि 100-200 यूनिट तक जो है वो गरीब लोग जैसे ही आपने भी बात की है, जी, जैसे 100 यूनिट या 200 यूनिट की, तो अगर हम 201 यूनिट की बात कर लें कि उसका बिल कितना होगा, आवाम को गवर्नमेंट ने तो बहुत क्या कि रिलीफ दे रही है, तो इस तरह से रिलीफ दे रही है। देखें ये बात आपकी ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है वो 201 यूनिट पे जाते ही बिल्कुल ही टैक्स वो चेंज हो जाता है स्लैब। उस पे गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी बनाई है जिस पे वो उसको रिव्यू कर रही है कि हम इसको 201 जब यूनिट होता है तो बिल्कुल ही वो आप दो बिल जो है वो 8,000 तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इस पे गवर्नमेंट अभी रिव्यू कर रही है, इसकी कमेटी एक बना दी गई है और उसके ऊपर फोकस कर रही है ताकि ये इसके अंदर ये जो एबनॉर्मेलिटी है उसको गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। जैसे आपने भी बात की कि अमीर लोग हैं वो बिल भर देते हैं, साथ टैक्स भी दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बोझ है वो गरीब आवाम पर पड़ रहा है। अमीर आवाम पर किस चीज़ का बोझ, उसको तो कोई परवाह भी नहीं है, वो भर दे, असल बोझ तो गरीब आवाम पर पड़ रहा है। देखें हर बंदे की इनकम के मुताबिक उनका एक्सपेंडिचर होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अमीर आदमी को आप इनकम को इनकम से कंपेयर नहीं कर सकते, आप उनको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों से कंपेयर करते हैं, यानी ये रिलेटिवली होता है, एब्सोल्युटली आप कंपैरिजन नहीं कर सकते होते। तो आप एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू इनकम कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह गरीबों का भी और अमीरों का भी एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू इनकम कंपैरिजन होता है। आप इस तरह अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इनकम को इनकम से नहीं कंपेयर किया जाता। पहले बात करें कि अगर पहले टैक्स लगाया जाता था तो साल में एक दफ़ा, अब हर 2 महीने बाद टैक्स लगा दिया गया। आप मुझे एक बात क्यों नहीं समझते कि आप इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं और आप लोगों ने ही टैक्स देना है। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आप मुझे बताएं कि आपका मुल्क कैसे चलेगा। अब आप जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें 50% है, कहीं पे 51% है, कहीं पे 34% है, आपके यहाँ 10% है। आप 10% पे भी इतना शोर मचा रहे हैं, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बगैर टैक्स के कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता होता, आपको टैक्स देना होता है और अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और हमने आज के प्रोग्राम में आवाम से भी बात की, उनकी भी राय ली और आवाम ने हमेशा हुकूमत को ही हाईलाइट किया है और दावे तो हुकूमत बहुत कर रही है लेकिन अब रिलीफ पता नहीं कब मिलेगा। तो नाज़रीन, आज हमने बात की पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर कि ये जो हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी हैं, इस पर आम आवाम की और उसकी ट्रांसपोर्टर्स की क्या राय है। आम आवाम ट्रांसपोर्टर्स को कसूरवार ठहरा देती है और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हुकूमत को कसूरवार ठहरा देते हैं और जो हुकूमत है वो कहते हैं हमारी मजबूरी है। लेकिन अब तक समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत वादे तो बहुत करती है लेकिन अब तक रिलीफ नज़र तो नहीं आ रहा। नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।